मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात्, पीताम्बरा तरुणबिम्बफलधरोष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफपातवित्ते कण्ठवरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री राम नामं श्री राम नामं श्री राम नामं भजे। श्री राम नामं श्री राम नामं श्री राम नामं भजे। आत्माभिरामं श्रीराम नामं आत्माभिरामं श्रीराम नामं श्रीराम नामं भजे। श्रीराम नामं भजे। श्रीराम नामं श्रीराम नामं श्रीराम नामं भजे। श्रीराम नामं श्रीराम नामं श्रीराम नामं भजे। श्रीराम धामं श्रीराम धामं श्रीराम धामं भजे। श्रीराम धामं श्रीराम धामं श्रीराम धामं भजे। वैदेही रामं वैकुण्ठधामं वैदेही रामं वैकुण्ठधामं श्रीराम धामं भजे। श्रीराम धामं भजे। श्रीराम धामं श्रीराम धामं श्रीराम धामं भजे। श्रीराम धामं श्रीराम धामं श्रीराम धामं भजे।
श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे 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 पाप विमोचनं श्रीराम चरणं पाप विमोचनं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम धामं श्रीराम नामं भजे श्रीराम चरणं श्रीराम नामं श्रीराम धामं भजे श्रीराम 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 सिया राम 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 नामं भजे सिया राम नामं भजे सिया राम नामं भजे सिया राम नामं भजे श्रीराम नामं श्रीराम धामं श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं भजे श्रीराम चरणं भजे जय जय श्री राधे। बंधुओं, पिछली वीडियो में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार गोकर्ण जी का और धुंधकारी का जन्म हुआ। धुंधकारी महादुष्ट निकला, लेकिन गोकर्ण जी महात्मा बने। धुंधकारी के अत्याचारों से परेशान होकर उसके पिता जब बहुत दुखी रहने लगे तो गोकर्ण जी के समझाने पर उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया और जंगल में जाकर भगवान जी के ध्यान में, उनके चिंतन में लीन रहने लगे। अब पिता के जाने के बाद धुंधकारी और ज़्यादा उग्र और व्यसनी हो गया। अपनी माता से धन मांगता, ना देने पर पिटाई करता और जली हुई लकड़ियों से जलाने की धमकी देता। उसके अत्याचारों से तंग आकर धुंधली ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी को कोई भी रोकने वाला ही नहीं था, उसे कोई डर ही नहीं रहा। अब तो वो घर में ही 5 वेश्याओं को लेकर आया और उनके साथ विषय भोग में लग गया। उनके मोह में धुंधकारी इतना अंधा हो गया कि उसने उन वेश्याओं के मांगने पर चोरी की और बहुत सा धन और गहने लाकर
उन्हें दिए और उनकी प्रसन्नता का पात्र बनना चाहा। लेकिन उन वेश्याओं ने सोचा कि ये सारा धन तो कमा कर नहीं लाया, चोरी करके लाया है। एक दिन राजा इसे जरूर पकड़ लेंगे और फिर हम भी पकड़ी जाएंगे। इसलिए उन वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर फांसी देनी चाहिए। लेकिन जब धुंधकारी इससे नहीं मरा तो वेश्याओं ने धुंधकारी के मुंह में गरम गरम धधकते अंगारे डालकर अग्नि की लपटों से छटपटाकर उसे मार डाला। एक गड्ढे में उसे डालकर और स्वयं धन लेकर भाग गई। किसी को पता नहीं चला। स्त्रीणाम न एव तु विश्वासम तुष्टानाम कार्येद बुद्धः विश्वासे येह स्थितो मूढ़ः स दुःखेह परिभूयते। अर्थात बुद्धिमान पुरुषों को दुष्ट स्त्रियों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हितेम क्षूर धाराभम प्रियः को नाम योषिताम। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरी की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? वो स्त्रियां तो धन लेकर भाग गईं, लेकिन धुंधकारी अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। वात्यारूप धरो नित्यम धावन दश दिशो अंतरम शीत ताप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दशों दिशाओं में भटकता रहता तथा शीत धाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रम न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुनकर उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। गोकर्ण जी पहले ही तीर्थ स्थान को जा चुके थे। घर के दुखी वातावरण को देखकर अपने पिताजी को जंगल में भेजकर माता की मृत्यु के बाद वो तीर्थ स्थानों पे चले गए थे। तो वहाँ उन्हें गोकर्ण जी की मृत्यु का लोगों के मुखारबिंद से पता लगा और तब उन्होंने गोकर्ण जी के सारे क्रियाक्रम किए। जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ उसका श्राद्ध करते, पिंडदान करते, उसके सब संस्कार करते। तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते करते जब गोकर्ण जी अपने ग्राम वापस आए और रात को सोने लगे तो तत्र सुप्तम सविज्ञाय धुंधकारी स्वबांधवम निशीथे दर्श्यामास महारौद्रतरम वपुः। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। सकृन्मेषः सकृधस्ति सकृच्च महिषो अभवत् सक्रि इंद्रः सक्रिच अग्निः पुनः च पुरुषो अभवत्। धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये सब देखकर गोकर्ण जी समझ गए कि कोई तो दुर्गति को प्राप्त हुआ है और पूछने लगे कि तुम कौन हो। इस प्रकार पूछने पर धुंधकारी जोर जोर से रोने लगे, लेकिन उनमें बोलने की शक्ति नहीं थी। तब गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल धुंधकारी पर डाला। उसका कुछ पाप कम हुआ तो धुंधकारी उन्हें दिखने लगे और उनसे बात करने लगे। धुंधकारी जी को प्रेत योनि में देखकर गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो उनके सारे पिंडदान कर चुके थे गया जी में और भी बहुत सारे स्थानों पर जाकर उनके कर्म किए थे। लेकिन अब धुंधकारी से ही पूछने लगे कि भाई तुम ही बताओ कि अब तुम्हारी मुक्ति का उपाय क्या है। तब धुंधकारी बोला, गया श्राद्ध शतेनाम अपि मुक्ति में न भविष्यति उपायम परम किंचित्वम विचारय सांप्रतम।
मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, इतने पाप है मेरे। अब तो तुम कोई और उपाय सोचो भाई। गोकर्ण जी बोले, यदि पिंडदानों से तुम्हारी शांति नहीं हो सकती, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम्हें मुक्ति मिलना असंभव है। फिर भी तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं कोई मार्ग सोचता हूँ। प्रातः उठकर गोकर्ण जी ने ग्राम के सभी लोगों को धुंधकारी से हुई वार्ता बताई और उसकी मुक्ति का उपाय पूछा, लेकिन कोई भी बताने में समर्थ ना हुआ। तब सबने कहा कि सूर्य देव ही इसका उत्तर दे सकते हैं। गोकर्ण जी ने अपने तप के बल से सूर्य की गति रोक दी और नमस्कार कर उनसे उपाय बताने की कृपा करने लगे। तब सूर्यदेव ने कहा, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरात् सूर्यः स्फुटमित्य भयभाषत। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवाचः सर्वे एव धर्मरूपं तु विश्वतम्। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। सूर्यदेव के कथन अनुसार और ग्रामवासियों की सहमति से भव्य कथा का आयोजन किया गया। धुंधकारी क्योंकि वायु के रूप में था, कथा में टिक नहीं पा रहा था। तब वहीं एक 7 कांटों के बांस को देखकर वहां जाकर उसमें घुसकर बैठ गया। गोकर्ण जी ने ब्राह्मणों को श्रोता बनाया और स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी शुरू की। सायंकाल जब विश्राम होता तो देखते ही देखते उस बांस की जिसमें धुंधकारी बैठा था उसकी एक गांठ टूट जाती। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें टूट गईं। एवं 7 दिनेश्च एव सप्तग्रंथि विभेदनं कृत्वा द्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेतां जहो दिव्य रूपधरो जातः तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। तब वह गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहने लगा कि भाई, तुमने मुझे प्रेत योनियों से मुक्त कर दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तोह अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत जी की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाड्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदेहत् पापं पावकः समिधो यथा। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वाचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकारों के पापों को भस्म कर देता है। सप्ताह श्रवणाल लोके प्राप्ते निकटे हरिः। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है।
जो लोग भगवान की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठ फंस सकती है, उस भगवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। संसार कर्दमा लेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुद्धेः स्मृता। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित समझनी चाहिए। जब धुंधकारी ये सब कह रहा था तो बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैला और सबके सामने धुंधकारी भी विमान पर चढ़कर पार्षदों के साथ जाने को तैयार हुआ। तब गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से पूछा कि यहाँ तो सभी ने कथा सुनी है, फिर विमान सिर्फ एक धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? तब पार्षदों ने कहा, तब भगवान के सेवकों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः। श्रवणम तु कृतं सर्वेर्न तथा मनन कृतं। फल भेदः ततो जातो भजनादपि मानद। हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण भेद ही हैं। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। पार्षदों ने कहा कि इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय को स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यानासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जाप का कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषज्ज च एव कथायां निश्चलमति। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। पुनः श्रवान्ते सर्वेषां बैकुंठे वस्तिर्ध्रुवम्। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको बैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यूँ कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए और धुंधकारी जी को भी ले गए। तब फिर से श्रावण मास में गोकर्ण जी ने कथा की। इस बार तो लोगों ने कथा को इतने मन लगाकर सुना कि स्वयं भगवान ही प्रसन्न होकर अनगिनत विमानों के साथ आ गए। हरिर आविर्बभुवः जय शब्दा नमः शब्दः तत्रासन बहवः तदा। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पंचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया
और अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी, पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस समय गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सब गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लेकर अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोकुल धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब को योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। सनकादिक जी ने कहा, नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर से माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भागवत महात्म्य जी का गोकर्ण उपाख्यान समाप्त होता है। 5वां अध्याय समाप्त होता है। 6वें अध्याय में सूत जी नारद जी को पूरे सप्ताह विधि पारायण बताते हैं, बहुत ही डिटेल में, जिसे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप नाम जाप करते रहिए। भक्तमाल कथा में भक्तों के चरित्रों का श्रवण भी करते रहिए। नाम जाप तो करेंगे ही। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन सामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।